नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। केंद्र की भाजपा नीति नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को आज 2 साल हो गए हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी दूसरी वर्षगांठ कोविड महामारी की छाया में मनाई जाएगी। सार्वजनिक रूप से लोगों की परेशानी को देखते हुए सरकार की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर भाजपा ने अपनी गतिविधियों को सामाजिक कल्याण के कार्यों तक सीमित रखने का फैसला किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से तैयार की गई योजना के मुताबिक आज 30 मई को पार्टी के नेता 1 लाख गांवों का दौरा करेंगे। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता गांवों में लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और राशन जैसी जरूरी चीजों की किट मुहैया कराएंगे और लोगों को वायरस से बचने के लिए जागरूक करेंगे। यही नहीं, केंद्रीय मंत्रियों को भी कम से कम 2 गांवों का दौरा करने को कहा गया है। यदि मंत्रियों के लिए व्यक्तिगत तौर पर पहुंचना संभव नहीं हो पाता तो उन्हें वीडियो मीटिंग का आदेश दिया गया है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश कुछ हद तक जीतने में कामयाब होता दिखाई दे रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह देश में लगी पाबंदियां मानी जा रही हैं। देश भर में राज्य सरकारों द्वारा सख्त कदम उठाने और लॉकडाउन लगाए जाने के बाद संक्रमण की रफ्तार थमी है। ऐसे में राज्य सरकारों ने फिर से पाबंदियां बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। लगभग सभी सरकारों ने अपने अपने राज्यों में कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गोवा ने कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर लॉकडाउन या अन्य पाबंदियां सोमवार से अगले 1 हफ्ते से लेकर 1 पखवाड़े तक बढ़ाने की घोषणा की है। कोरोना महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 30 मई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम का यह अब तक का 70वां और इस साल का 4था संस्करण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशवासियों से मन की बात कार्यक्रम के जरिए रूबरू हो रहे हैं। देश में बढ़ते कोरोना के मामले और टीकाकरण की स्थिति को लेकर पीएम चर्चा कर रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच देश के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। एक दिन में कोरोना के 1,65,553 नए मामले सामने आने के बाद दूसरी लहर के थमने की उम्मीद नजर आ रही है। पिछले 3 हफ्तों से रोजाना आ रहे नए मामलों में 50% तक की गिरावट दर्ज की गई है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखने के बाद अरविंद केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन 7 जून तक बढ़ा दिया है, लेकिन इसके साथ अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इस बीच कल यानी सोमवार 31 मई से लॉकडाउन में आंशिक रूप से ढील देने का फैसला किया गया है। इस दौरान काम के घंटे, लगातार जांच और कोविड उपयुक्त व्यवहार की निगरानी से विनिर्माण और निर्माण गतिविधियों को फिर से शुरू किया जाएगा। ओडिशा सरकार ने उच्च विद्यालय और कॉलेज के पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया। मंत्रिपरिषद ने कहा है कि राज्य में हर किसी को बार बार आने वाले चक्रवातों और महामारी जैसी आपदाओं से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब से हाई स्कूल और कॉलेज के प्रत्येक छात्र पाठ्यक्रम के हिस्से के तहत आपदा और महामारी प्रबंधन के बारे में जानेंगे। उन्होंने कहा है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी आपदा और महामारी प्रबंधन के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। देश में कोरोना संकट के बीच अब तक ब्लैक फंगस के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इस बीच अमेरिका से वैश्विक मदद के तौर पर ब्लैक फंगस दवा की एक और खेप भारत पहुंच चुकी है। अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने इसकी जानकारी दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपनी मंगेतर कैरी साइमंड्स के साथ गुपचुप तरीके से शादी कर ली है। 56 साल के बोरिस जॉनसन ने वेस्टमिंस्टर कैथेड्रल के एक गुप्त समारोह में 33 साल की कैरी से शादी रचाई। पीएनबी बैंक घोटाले का आरोपी और भगोड़ा मेहुल चोकसी की डोमिनिका जेल से पहली तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में मेहुल चोकसी को लोहे की गेट के पीछे खड़ा दिखाई दे रहा है। लोहे का गेट कुछ वैसा ही दिख रहा है जैसे लॉकअप रूम दिखता है। मेहुल चोकसी डोमिनिका में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की कस्टडी में है। सीआईडी ने उसे 4 दिन पहले ही गिरफ्तार किया था। तस्वीर में मेहुल चोकसी के हाथ पर चोट के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। मेहुल चोकसी ने आरोप लगाया कि उसके साथ जेल में मारपीट की गई है। साक्ष्य के रूप में वो अपने हाथ पर लगे चोट के निशान को दिखा रहा है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।